हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मस्त चैप्टर, जो कि हमारे दोनों बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वो है लाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम लोग उसकी जो है फुल प्रिपरेशन इसी चैनल पे कोबरा XYZ क्लासेस पे हम लोग करने वाले हैं। बस आप अपना कीमती समय इसको दें और जो है आप इस पे लगे रहें। मैं आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो भी इस वीडियोस को देखेगा, इन वीडियोस को देखेगा, उसके 100 में 100% जो मैं बता रहा हूं कि 100 के 100% मार्क्स पाने का पूरे चांसेस हैं। बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, वो हर टाइप के क्वेश्चन का मेरे पास तोड़ है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें और फिर आप इस चैनल का आनंद लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, आज का चैप्टर है लाइट। लाइट में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइट है क्या। तो प्यारे बच्चों, लाइट इज एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक प्रकार की एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम देखने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, अगर लाइट न हो तो हम ऑब्जेक्ट को न देख पाए। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने में असमर्थ होगा, क्योंकि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद लाइट वहां से हमारी आंखों तक जाती है। और आंखों में प्यारे बच्चों पता होना चाहिए आपको कि लेंस लगा होता है। लेंस है आंखों में, लगा नहीं होता है, ये नेचुरल है। ठीक है, बनाने वाले ने ही गजब का करिश्मा किया है और बनाया है कि आंखों में जो है लेंस होता है। और लेंस क्या करता है प्यारे बच्चों, इस आती हुई लाइट को अंदर जो है रेटिना पे अंदर, अभी जब आप लोग आंख आइस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है, वो लेंस अंदर जो है रेटिना पे जाके इमेज बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसको। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैंने बताया कि लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, चलिए, और मैंने ये भी बताया कि जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, देख पाने में कैपेबल है। ठीक, अब इसी लाइट के जो है बहुत सारे लोग चीजें पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। बिल्कुल दिल थाम के बैठना है और देखना है सिर्फ। पहली चीज तो ये कि हमारे पास कुछ जो है ऑब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है प्यारे बच्चों, जो स्वयं से प्रकाशित होती हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो लुमिनस कहलाती है। ठीक है, और नॉन लुमिनस यानी कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से जिनको हम देख पाते हैं उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, जैसे ये मार्कर क्या है, ये मार्कर खुद तो प्रकाश उत्पन्न कर नहीं रहा, इसलिए ये नॉन लुमिनस है। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये जैसे मार्कर है और इसी तरह ये मैं नॉन लुमिनस हूँ। आदमी क्या है, नॉन लुमिनस, क्योंकि ये प्रकाश, मैं कहाँ से प्रकाश निकालूं भाई, है मेरे आंखों में से प्रकाश निकलेगा नहीं ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये बोर्ड, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये नॉन लुमिनस हैं, जो जिनमें खुद का प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का लाइट होता है, वो लुमिनस कहलाती है। जैसे हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हमारे प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास सन मतलब सूर्य एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास, जो कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारे पास जो लाइट है, जैसे इस समय हम सेफल जो है जल रहा है, एलईडी लाइट हमारे पास ये है।
है ना, जो भी है सेफेल हो गया, मतलब जितनी प्रकार की लाइटें हैं वो लाइट जो है क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, तो लुमिनस है। ठीक, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो भी लाइट उत्पन्न कर रही हैं, है ना, जो भी ये सारी की सारी वस्तुएं जो कहलाएंगी लुमिनस कहलाएंगी। और उन लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम जिन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं वो नॉन लुमिनस होते हैं, है ना। एवरीथिंग आप समझ गए होंगे, वेरी बहुत ही अच्छे से तरीके से ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करने वाले हैं कि भाई साहब ये तो कन्फर्म है कि जो है अब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे ये जो आइज हैं, आइज में जो है इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें तो अगर आप जो है अपना फेस कभी शीशा में देखें, शीशा आप लोग जानते हैं मिरर, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं, जिस शीशे का आप यूज फेस देखने में करते हैं जो घर पे होता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, क्योंकि वो प्लेन होता है, आपको पता है, समतल है ना, समतल, यू नो, समतल, प्लेन। ठीक है, तो वो ऐसे शीशा का आप प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ होता है और इसमें जाके ऐसे अपना चेहरा ऐसे देखते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा, ठीक, बढ़िया ही। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं और अपने आप को उसमें निहारते हैं, देखते हैं, और आप अपने आप को जब तक देखते हैं, जब तक आपको ये नहीं लगता कि अच्छा हाँ अब सही लग रहा है, ठीक, तब तक आप अपने उसको देखते रहते हैं। तो एक्चुअली में वो मिरर कर क्या रहा है, आपकी इमेज बना रहा है इसमें अपने, है ना, उस शीशे में आपकी क्या दिखती है इमेज, आप स्वयं की क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रतिबिंब है ये जो है हमारे पास, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मिरर बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, तो मैं मिरर के बारे में समझाना चाहता हूँ आपको। यानी कि लाइट जो है ऐसी फिनोमिना है जिसमें हम लोग मिरर का यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। ठीक है, अब ये मिरर कई प्रकार के हो सकते हैं। मिरर है क्या, सबसे पहले ये समझे, मिरर जो है किसी भी पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हम दोनों साइड क्या देख सकते हैं। ठीक ना, यानी कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर कहीं रख दिया जाए, मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया गया, तो मैं अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो मैं बोर्ड को देख पाऊंगा। ठीक है, तो जब इधर की ऑब्जेक्ट को इधर से देखा जा सके और इधर के ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखा जा सके, ऐसी जो भी वस्तुएं होंगी सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। ठीक है, इसी में हमारा जो है लेड भी हो सकता है, लेड भी है हमारे पास, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, जितने भी कांच होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम इस वस्तुओं को, इन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑपेक क्या होते हैं? ऑपेक मतलब होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब उनके आर पार हम जो है वस्तुओं को देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद। अपारदर्शी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको अगर हम बीच में खड़ा कर दें, तो अगर मैं लगा दूं ऐसे बीच में, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप कैमरे में मुझे इस समय देख पा रहे हैं, आप मोबाइल में, अपने मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर अपारदर्शी वस्तु लगा दूं तो आप मुझे देखने में जो है नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अपारदर्शी अगर लगा रहे हैं तो आप मुझे देख पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये हो गया, आप समझ गए कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, एक्चुअली में मैं समझाना क्या चाहता हूं कि मिरर क्या होता है। मिरर जो होता है प्यारे बच्चों, यही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को जब एक तरफ हम कर देते हैं क्या? पॉलिश। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। जब इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को कर देते हैं पॉलिश, तो बन जाता है मिरर। तो यही बन जाता है क्या? मिरर। ठीक है, यही बनता है मिरर। एक तरफ पॉलिश करना है, सिर्फ वन साइड पॉलिश करना है। ठीक, वन साइड पॉलिश करने के बाद जो है एक तरफ जो है उधर का चिकना रहेगा और उधर तो वो हो जाएगा, पॉलिश करेंगे तो, और तब जाके हम अपना चेहरा इस शीशे में जो है, इस सॉरी एक्चुअली में ये मिरर, और मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। मिरर को हिंदी में दर्पण बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब एक्चुअली में हम लोग मिरर जो होता है वो हम लोग 3 प्रकार के मिरर पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के मिरर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक,
लेकिन मेन जो है हम मेन दो पढ़ेंगे, और तीसरा वाला थोड़ा सा तीसरा वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है पहला होता है, अगर मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले दे जा रही है कि हमारे पास जो है 3 प्रकार के मिरर होंगे। पहला मिरर होगा, आप देखिए, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट होगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट होगा प्लेन मिरर। इतने प्रकार के मिरर होंगे, जिनमें से ये दोनों जो है स्फेरिकल मिरर के अंदर आएंगे, स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत आएंगे, स्फेरिकल मिरर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये नवा वर्ड स्फेरिकल मिरर कहां से आ गया, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप आप सुने होंगे, गोलीय शेप, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का हिंदी में मतलब होता है गोलीय दर्पण। क्या मतलब होता है? गोलीय दर्पण। हिंदी भी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये यूपी बोर्ड वाले भी आराम से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। और सीबीएसई वाले तो समझ ही पाएंगे। तो गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी मिरर यानी कि ऐसा जब हम कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लें जो कि गोलीय शेप में हो, ठीक है। किस शेप में हो? गोलीय शेप में हो। यानी कि हम कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लें जब वो क्या हो? गोलीय शेप में हो। और इस गोलीय शेप में अगर ये है और उसके हम वन साइड क्या करते हैं? पॉलिश कर दें। वन साइड क्या कर दें? पॉलिश कर दें। ये मैं कर रहा हूं पॉलिश, ये हो गया, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने ये जो है अंदर की तरफ इसके मैंने पॉलिश कर दिया और इसके बाहर की तरफ क्या बन गया? ये चिकना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जितने भी मिरर बनेंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्योंकि ये गोलीय शेप में है इसलिए इसको इसलिए स्फेयर शेप में है इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब इस स्फेरिकल मिरर को जो है हम लोग काट के जो है थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं, तब जाके यही स्फेरिकल मिरर क्या बन जाता है? 2 टाइप के मिरर बनता है, एक कॉन्वेक्स मिरर बनता है, एक कॉनकेव मिरर बनता है। प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कब बनेगा, कॉनकेव मिरर कब बनेगा? तो मैं बता रहा हूं कि ये जब मिरर ऐसे बनेगा, ठीक है, अगर पॉलिश जो है बाहर है, पॉलिश जो है बाहर है, इस तरह का मिरर है, ये किसी स्फेरिकल मिरर का ही कटा हुआ भाग होता है। ये किसी मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका कटा हुआ भाग ही तो ये है, ये कटा हुआ भाग ही तो है इसका, है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लोग काट दिया, ये देखिए मैंने काट दिया, इसको अच्छे से काटा, ये काट दिया मैंने, ये मिरर पूरा करो, ठीक है, ये काट दिया, ये वाला भाग मैंने यहाँ उतार लिया। लेकिन पॉलिश पे ध्यान रखना है। पॉलिश देखिए बाहर साइड है, पॉलिश किधर है? अपर साइड। जब पॉलिश अपर साइड हो तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। जब पॉलिश कहाँ हो? बाहर साइड हो, अपर साइड, अपर तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब पॉलिश कहाँ हो प्यारे बच्चों? पॉलिश इधर है यानी कि फेस को हम किधर से देख पाएंगे? पॉलिश जब इधर लगा दिए हैं तो फेस को हम ऐसे देख पाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख पाएंगे? इधर रखेंगे, ठीक है। दूसरा मिरर क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कब होगा? जब हम मिरर कुछ इस टाइप से लेंगे और पॉलिश इस बार जो है इनर साइड होगा, पॉलिश जो है इनर साइड। यहां क्या था? आउटर या फिर अपर साइड था, यहां जो है इनर साइड जब पॉलिश करेंगे। और इस बार जो है हम पारदर्शक यानी कि पारदर्शक जो बना रहे हैं इसको इधर बना रहे हैं, ठीक है। परावर्तक तल जो है, परावर्तक तल जिसको ट्रांसपेरेंट वो हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं जो बना रहा हूं इस साइड बना रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। इसमें उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रख सकते, इधर रख रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना पड़ेगा जिधर उभरा हुआ भाग है,
ठीक, तो ये इस तरह के जो मिरर होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों जो है किस मिरर के भाग हैं, तो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं। ठीक है, और हिंदी वाले समझे हिंदी में जो है ये अवतल दर्पण कहलाता है और ये उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं अवतल दर्पण कब होगा, जब उभरे हुए भाग में पॉलिश होगा, और ये उत्तल जब दबे हुए भाग में पॉलिश होगा। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। जब परावर्तक तल उठा हुआ हो, परावर्तक मतलब इससे टकराने के बाद जो भी लाइट रेज आएगी वो वापस चली जाएगी। ठीक है, टकरा कर वापस चली जाएगी, ये होता है परावर्तक तल है। ठीक है ना, ये इसका परावर्तक तल है। दोनों आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं किसको अवतल कहना है किसको उत्तल कहना है, कंफ्यूजन में ही जिंदगी चली जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए, तरीका बहुत अच्छा है समझने के लिए। अवतल, अवतल यानी कि जब हमारा अवतल मतलब होता है तल के अंदर, अवतल का मतलब होता है तल के अंदर, यानी कि तल का अंदर वाला जब वो हो, क्या हो, ये जब तल का अंदर वाला परावर्तक तल हो। ठीक है, परावर्तक कौन हो, चिकना तल कौन सा हो, तल का अंदर वाला भाग जब चिकना हो, ऐसे कह सकते हैं, खुरदुरा ना हो, पॉलिशदार ना हो, तो इस मिरर को बोलते हैं अवतल। अवतल, अवतल मतलब अंदर वाला तल, ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, उत्तल, उत्तल उभरा, उ से उत्तल, उ से उभरा। ठीक है, इसलिए समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। केव मतलब क्या होता है, गुफा। आप ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे इंग्लिश वाले ऐसे समझे, इंग्लिश मीडियम वाले, कॉनकेव। ये मैं इस पे बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है पढ़ाते वक्त कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव कौन सा है। इसलिए कॉनकेव समझिए। कॉनकेव मतलब, केव मतलब क्या होता है, अच्छा होता गुफा होता है। तो केव, ये देखिए ऐसे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो आपको दिखाई देगा कोबरा। ठीक है, ऐसे समझिए। कॉनकेव मतलब, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो कॉनकेव कब होगा, जब ये वाला परावर्तक तल हो। ठीक है, ये क्या हो, परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल मतलब रिफ्रैक्टिव सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टेड सरफेस जब हो, कौन सा, अंदर वाला भाग, गुफा वाला भाग, केव। ठीक है, तब तो होता है कॉनकेव। बस केव समझ गए तो दूसरा वाला अपने आप समझ जाओगे कि कॉन्वेक्स कौन सा होगा। ठीक, दैट्स क्लियर, आई थिंक दैट्स क्लियर। अब हम इसको मिटाते हैं, उससे पहले एक चीज हम लोग समझ लें। ये जो लास्ट वाला है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर प्यारे बच्चों, कोई भी प्लेन टाइप का कोई भी मिरर ले लेंगे तो ये प्लेन मिरर होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। प्लेन मिरर में किसी भी एक साइड हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश करेंगे, तभी तो मिरर होगा एक्चुअली में। तो एक तरफ किसी भी पॉलिश कर दे। आप सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, चांद सा चेहरा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और समझते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी मिरर में जो है कुछ हमारे पास जो है वर्ड मीनिंग होती है, शब्दावली होती है, उनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे क्या, हम लोग एक एक चीज को जो है आराम से पढ़ेंगे, और मैं बता दूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। बस उसी के अंदर पेपर वाले बनाने वाले की औकात ही नहीं है कि उससे बाहर वो लोग बना के दे सकें। ठीक है, तो हम लोग A to Z कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास और उतने में ही हम लोग कवर भी कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये हमेशा के लिए याद रखें कि
जब जागो तभी सवेरा। ये नहीं कि अब पेपर के एक दिन पहले जागना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो सवेरा नहीं होगा, फिर अंधेरा होगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने क्या बोला था, जस्ट रिमाइंड, हाँ शब्दावली। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि शब्दावलियाँ क्या क्या होती है इनमें, तो एक एक शब्दावली के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लूँ। सबसे पहले आप बताइए कि मैंने कौन सा मिरर बनाया। गुफा वाला मिरर है, गुफा वाला बताइए कौन सा होता है, केव है, कॉनकेव मिरर है, बहुत सही। हाँ, अब इसमें जो है बीचों बीच यानी मिडल से एक लाइन जाएगी, उस मिडल लाइन को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है फिगर बनाने में, लेकिन ये मिडल में होती है, और इस मिडल लाइन को ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं कहाँ लिखूं, चलिए मैं कहीं भी लिख देता हूँ, ऐसे करके एरो मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे बताएंगे कि मिरर के बीचों बीच जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सी कहाँ होगा, तो मैं बता रहा हूं, मिरर जो है यानी कि स्फेरिकल, ये जो मिरर है, जो भी मिरर लेंगे, मिरर जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, मिरर जो है जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग है, यानी कि ये मिरर है और ये मिरर जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग है, ये कौन सा स्फेयर होगा, तो मैं स्फेयर को अगर कंप्लीट करूं तो ये कुछ इस प्रकार से, तो ये मिरर जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग है, इसका सेंटर जहां कहीं भी हो, मान लिया कि अगर इसका सेंटर यहां है, तो ये सेंटर ही इस मिरर का कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, सेंटर, इसको सी से डिनोट करते हैं, पहले बच्चों इसको सी से डिनोट करते हैं, और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर, आपको पता ही है कि रेडियस क्या होती है, तो सेंटर से लेकर और यहां तक ये पोल है हमारे पास, पहले बच्चों पोल है, पोल किसको कहते हैं, पोल। अब एक चीज और, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। पोल क्या कहलाती है, तो पोल को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर M1 है और M2 है, तो M1 और M2 का एकदम मिडिल वाला पॉइंट जो है, जिससे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, पास होती है, जिससे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, वो कहलाता है पोल। वो क्या कहलाता है, पोल। इसको P से डिनोट करते हैं, पोल को P से डिनोट करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और मैं बता दूं आपको, ये हमारे पास क्या है, सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये पोल हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बिंदु को, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के मध्य बिंदु पे हमारे पास होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। ठीक है, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो एक्चुअली में जो हमारा ये मिरर है, ये जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, इस स्फेयर का जो रेडियस होगी, वही इस मिरर का भी क्या कहलाएगा, क्या बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यानी कि C से CP डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे R। R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर समझिएगा प्यारे बच्चों,
रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा जो होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि अब समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया सीपी। सीपी से क्या मतलब है, सीपी जो डिस्टेंस है इसी को हम आर कह रहे हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस आर का ही मिडल पॉइंट यानी कि आधा, हाफ, मिडल मतलब मिडल कब होगा, जब आधा करेंगे, आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और यहाँ से फोकस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये होती है रेडियस के आधी, यानी कि हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिख दूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ये बगल में। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 100 सेंटीमीटर, देन फाइंड फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फाइंड करना है यानी कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो सीधे सीधे आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो फोकल लेंथ सीधे हो जाएगा हमारे पास कितना, 100 है, 100 है, और इसी का तुरंत कर दो आधा, और ये हो जाएगा हमारे पास राधा, यानी 50 आएगा आंसर, 50 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट क्या है, ठीक है, लाइट में लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने सीखा कि मिरर क्या है, फिर उसके बाद मिरर के टाइप्स ऑफ मिरर हम लोगों ने कवर किया। टाइप्स ऑफ मिरर के बाद जो है हम लोगों ने किसी भी अगर हम मिरर ले लें तो उनमें जो है जो शब्दावली होती है उनके बारे में हम लोगों ने सीखा कि पोल क्या है। तो पोल मैंने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, फोकस बताया, फोकल लेंथ बताया, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग आज कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कल बात करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हम लोग जो है पहले हम लोग कल यही बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।